जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम रेलवे एग्जाम्स के लिए साइंस को करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इस रेलवे सीरीज में हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न को करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है दोस्तों कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। दोस्तों जो विद्युत बल्ब होता है उसमें आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस और नाइट्रोजन गैस जो है भरी जाती है, ताकि टंगस्टन जो होता है धातु तंतु जो कि टंगस्टन धातु का बना होता है उसके वाष्पन को कम किया जा सके। आगे दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह में हैलोजन रखा जाता है। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं, जिसके 17वें समूह में हैलोजन रखा जाता है और 18वें यानी कि अंतिम समूह में अक्रिय गैस रखे जाते हैं। आगे दिया है कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष 90 डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। दोस्तों कॉइल की गति की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष 90 डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। आगे दिया है कि वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। दोस्तों किसी वस्तु का वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। आगे दिया है O2 का उपयोग करके पाइरुवेट का विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। O2 का उपयोग करके पाइरुवेट का विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे है हाइड्रा मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन को कार्यान्वित कर सकता है। दोस्तों हाइड्रा जो है सिलिंट्रेटा समूह का है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये मुकुलन द्वारा और पुनर्जनन के द्वारा ये प्रजनन करता है। आगे दिया है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना होता है, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और चंद्रमा पर ये 1/6 हो जाता है। इसी की वजह से दोस्तों इसका जो भार है पृथ्वी के भार का 1/6 भाग हो जाता है। आगे दिया है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात ऊष्मा का निर्माण होता है। आगे दिया है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाला उपस्थिति में बदलाव लाता है। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही जो है आवाज़ में भारीपन आता है, लड़कों की आवाज़ में भारीपन और दाढ़ी मोच इसी की वजह से आना शुरू हो जाता है। आगे दिया है कि परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत मोसले ने किया था। दोस्तों हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी को दिया था और इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। आगे दिया है दोस्तों कि ईका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया है। दोस्तों जो पुराना आवर्त सारणी था जो कि मेंडलीफ ने दिया था, उन्होंने 3-4 तत्वों को नाम नहीं दिया था पूर्ण रूप से, उसको छोड़ दिया था, जिनमें एक ईका एल्युमिनियम था जिसको आधुनिक आवर्त सारणी में गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया। गैलियम धातु का दोस्तों संकेत Ga होता है, इसको ध्यान रखिएगा। गैलियम धातु का संकेत Ga होता है। आगे दिया है कि जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। जाइलम दोस्तों पौधों में पाया जाता है और ये जटिल अस्थायी ऊतक होता है। ये कई प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। जाइलम दोस्तों जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है पौधों के अंदर। साथ ही दोस्तों इसकी जो दिशा होती है वो एक दिशीय होती है। यह जड़ से पौधों के पत्तियों तक पहुंचता है। आगे दिया है त्वरण की विमा L1M0T-2 होता है। आगे दिया है तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में K, L और M कक्षाएं होती है। दोस्तों तीसरे आवर्त में जो तत्व आते हैं उनमें K, L और M कक्षाएं होती हैं। आगे दिया है रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ क्यूटिन होता है। दोस्तों जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं उनकी बाह्य त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ की परत पाई जाती है जिसको क्यूटिन कहा जाता है।
आगे दिया है स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होती है। अर्थात दोस्तों स्थितिज ऊर्जा जो है, जिसको इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, इसका सूत्र mgh होता है, जहाँ पर m मास होता है यानी कि द्रव्यमान, और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है यानी गुरुत्वीय त्वरण, और h हाइट होता है यानी कि ऊंचाई। तो ये दोस्तों स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे दिया है दो सतहों के बीच की सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप घर्षण होता है। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप दोस्तों घर्षण होता है। जब दो वस्तु दोस्तों एक दूसरे के ऊपर होती है और जब दोनों किसी विपरीत दिशा में गति करती है तो उनके सतहों के बीच एक बल कार्य करता है जो कि घर्षण बल होता है। साथ ही दोस्तों घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत कार्य करता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे दिया है जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता शून्य होती है। दोस्तों जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता शून्य होती है। आगे दिया है सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार घटता है। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार घटता है, अर्थात सोडियम आवर्त सारणी में बाएं तरफ होता है और क्लोरीन जो होता है वह आवर्त सारणी में दाएं तरफ होता है, अर्थात 17वें समूह में आता है। तो दोस्तों इसके कहने का तात्पर्य है कि यदि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर बढ़ेंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जब बाएं से दाएं की ओर बढ़ेंगे तो परमाणु का आकार घटता जाएगा। आगे दिया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग सफ़ेद हो जाता है। दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब CO2 को प्रवाहित किया जाता है तो दूधिया हो जाता है, अर्थात सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। आगे दिया है C2H6 संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। C2H6 संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों C2H6 जो है ये अल्केन ग्रुप का है, जिसके बीच दो कार्बनों के बीच में कम से कम दो कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। आगे दिया है प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को जीन कहा जाता है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को जीन कहा जाता है। आगे है कार्बन परमाणु के बारे में 6C12 से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं। आगे दिया है किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है एक समान होती है, अर्थात समान समूह के जो तत्व होते हैं उनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण की गति बढ़ जाएगी और वो अविलंब से दूर झुक जाएगी, अर्थात दोस्तों वो अविलंब से दूर हट जाएगी। आगे दिया है एथेनॉल का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। एथेनॉल का प्रयोग दोस्तों कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। आगे दिया है कणों की गतिज ऊर्जा प्लाज्मा में अधिकतम होती है। कणों की गतिज ऊर्जा दोस्तों प्लाज्मा में अधिकतम होती है। आगे है गंडमाला यानी ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। दोस्तों गंडमाला या जिसको ग्वाइटर कहा जाता है यानी गलकंड, ये जो है आयोडीन के कमी से होता है। आगे है आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है। क्योंकि एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। आगे दिया है फ्लोएम ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। दोस्तों पौधों में फ्लोएम ऊतक जो है ये पत्तियों में बनने वाले भोजन का परिवहन पौधे के प्रत्येक भाग में करता है। साथ ही दोस्तों इसकी जो गति होती है वो द्विदिशीय होती है, अर्थात ये भोजन को ऊपर और नीचे दोनों तरफ लेकर जाता है। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह गति ऊर्जा से युक्त होती है। जब एक कार उच्च गति से चल रही होती है तो वो गतिज ऊर्जा से युक्त होती है। आगे दिया है तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए तापमान में से 273 घटाना होता है।
तापमान में से 273 घटाने पर केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदल जाएगा। अर्थात केल्विन पैमाना K इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस होता है। आगे दिया है सोल्डर जो होता है वो लेड यानी Pb और टीन यानी एसन का मिश्र धातु होता है। आगे दिया है एक पौधे के बीज में आगामी पौधा भ्रूण के रूप में होता है। एक पौधे के बीच में जो आगामी पौधा होता है यानी कि जो नया पौधा होता है वो बीज में भ्रूण के रूप में रहता है। आगे है माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को आनुवंशिकता कहा जाता है। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को आनुवंशिकता कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।